रमजान करीम और 15 और शब्द जो आप पवित्र महीने के दौरान सुनेंगे। MRJ व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रमजान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताऊंगी जो आपको रमजान के बारे में सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस्लाम बहुत खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान हर साल रमजान का महीना मनाते हैं। पूरे पवित्र महीने में मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाने पीने से परहेज करते हैं। रमजान के दौरान उपवास करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। प्रार्थना के साथ साथ दान, जकात, हज के लिए पैसा देना और शहादा कहना, जो विश्वास का पेशा है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर में 9वां और सबसे पवित्र महीना है और यह अल्लाह के करीब आने का एक तरीका है, साथ ही वंचितों की जरूरतों को पहचानने का भी। उन लोगों के लिए जो रमजान से अपरिचित हैं, यहाँ कई शब्द हैं जो आप पूरे महीने में अक्सर सुनेंगे। 1. रमजान करीम या रमजान मुबारक। रमजान करीम अरबी से उदार रमजान में अनुवाद करता है। ये संयुक्त अरब अमीरात में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम अभिवादन है। इस्लाम में पवित्र महीना कई इनाम लाने वाला माना जाता है, इसलिए मुसलमान एक दूसरे को उदार रमजान की शुभकामनाएं देते हैं। रमजान मुबारक एक और आम ग्रीटिंग है जिसका अर्थ है रमजान मुबारक या धन्य रमजान। आप इस या रमजान करीम का उपयोग पूरे पवित्र महीने में एक दूसरे को बधाई देने के तरीके के रूप में कर सकते हैं। 2. सवाम या सियाम। एक ही शब्द के ये रूपांतर अरबी से तेज में अनुवादित होते हैं। उपवास करते समय मुसलमान न तो खाते हैं, न पीते हैं और न ही धूम्रपान करते हैं। पूजा करने, आभारी होने, अल्लाह के करीब आने और वंचितों की जरूरतों को समझने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आप अनासईम सायमा भी सुन सकते हैं, जिसका अर्थ है मैं उपवास कर रहा हूँ। 3. इफ्तार। यह वो भोजन है जिसे आप अपना उपवास खोलते हैं। रमजान की परंपराएं, जैसे कि परिवार का दौरा करना और इफ्तार या सेहरी तंबू लगाना, महीने की पूरी भावना को एक बार फिर से महसूस करने की अनुमति देता है। आमतौर पर इफ्तार के लिए बड़ी सभाओं की मेजबानी के लिए मजलिस या तंबू लगाए जाते हैं। 4. मदफा। यह इफ्तार तोप है जो सूर्य के अस्त होने पर बजती है और उपवास के अंत का प्रतीक है। उकलात अल मदफा या तोप की गोलीबारी का मतलब है कि मुसलमान अपना रोजा तोड़ सकते हैं और इफ्तार कर सकते हैं। 5. सुहूर। सेहरी व्रत शुरू होने से पहले भोर से ठीक पहले खाया जाने वाला भोजन है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पूरे दिन शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारे पानी और स्वस्थ भोजन विकल्पों की सलाह देते हैं। फोटो अल्तिहाद ढोल वादक हमीज अबू तुबैला और उनके साथी लोगों को जगाने और उन्हें दिन के उपवास के लिए तैयार करने के लिए अबू धाबी की गलियों में घूमते हैं। फोटो अल्तिहाद मोसहरती वो शख्स होता है जो सुबह से पहले मुसलमानों को सहरी के लिए जगाने के लिए सड़कों पर घूमता है। पारंपरिक नौकरी आधुनिक जीवन से तेजी से गायब हो रही है, लेकिन अभी भी मिस्र और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में पाई जा सकती है। कुछ ढोल बजाते हैं तो कुछ सोए हुए लोगों को जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। 8. कदा। कादा का अर्थ है एक इस्लामी कर्तव्य की पूर्ति करना जो चूक गया था। रमजान के दौरान यह आमतौर पर किसी को उपवास खोने के लिए कुछ करने के लिए संदर्भित किया जाता है। मुसलमानों को रमजान के दौरान रोजा रखने की आवश्यकता होती है जब तक कि वे अस्वस्थ, यात्रा या मासिक धर्म न हों। अन्य कारणों से एक मुसलमान को रोजा खोने के लिए मेकअप करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें गलती से खाना या पीना, अत्यधिक रक्तस्राव या फेंकना शामिल है। 9. कफ़ारा। जब एक मुसलमान अन्य कारणों से उपवास करने से चूक जाता है तो उसे एक दंड देने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे कफ़ारा कहा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को अतिरिक्त 60 दिनों के उपवास की आवश्यकता होती है। यदि वे असमर्थ हैं तो उन्हें इसके बजाय 60 वंचित लोगों को खाना खिलाना चाहिए। प्रत्येक को एक औसत भोजन परोसा जाना चाहिए। 10. सलाह प्रार्थना है। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए बाध्य हैं। फज्र भोर की नमाज है, दुहर दोपहर में है, असर देर से दोपहर में है, मगरिब सूर्यास्त की नमाज है और ईशा भी देर शाम की नमाज है। रमजान के दौरान मुसलमानों को तरावीह की नमाज पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। 10. तरावीह। ईशा के बाद तरावीह की नमाज होती है। ये विस्तारित प्रार्थनाएं हैं जो आमतौर पर एक मस्जिद में मंडली में की जाती हैं। प्रत्येक रात तरावीह के दौरान एक इमाम कुरान के 30 वर्गों में से एक का पाठ करेगा। ये सुनिश्चित करता है कि पवित्र पुस्तक रमजान के अंत तक पूरी हो गई है, जबकि नियमित प्रार्थना में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तरावीह में 1 घंटे तक का समय लग सकता है।
12 लैलतुल क़द्र रमजान के अंतिम 10 दिनों को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुरान के पहले छंद पैगंबर मोहम्मद को फरिश्ता जिब्रील गैब्रियल द्वारा प्रकट किए गए थे। लैलतुल क़द्र या नियति की रात अंतिम 10 दिनों के दौरान विषम संख्या वाली रातों में से एक मानी जाती है। इस अवधि के दौरान मुसलमान अपनी धर्मपरायणता को बढ़ाते हैं और कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र पर की गई भलाई और रात की नमाज 83 वर्षों में किए गए कामों से बेहतर है। 13 एतिकाफ, इसका मतलब है किसी चीज को अलग करना और अपना समय समर्पित करना। रमजान के आखिरी 10 दिनों में मुसलमान अपने दिन और रात मस्जिद में बिताते हैं। 14 ईद अल फित्र, ईद अल फित्र धार्मिक अवकाश है जो रमजान के अंत का जश्न मनाता है। इफ्तार फित्र का व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है उपवास खाना या तोड़ना, इसलिए ईद अल फित्र व्रत तोड़ने का त्योहार है। ईद अल फित्र के दौरान उपवास की अनुमति नहीं है। इस मौके पर मुसलमान ईद की नमाज अदा करते हैं। 15 ज़कात और ज़कात अल फित्र, ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इसका अर्थ है किसी के धन का एक निश्चित प्रतिशत धर्मार्थ कारणों के लिए दान करना। दुनिया भर के मुसलमान रमजान के महीने में दान करते हैं। ज़कात अल फित्र रमजान के अंत में ईद अल फित्र की नमाज से पहले अदा की जाती है। एक बार फिर रिकैप के लिए सीखने के लिए 15 रमजान वाक्यांश। 1 रमजान करीम या रमजान मुबारक। 2 सवाम या सियाम। 3 इफ्तार। 4 मदफा। 5 सुहूर। 6 इमसक। 7 मोसहती। 8 कदा। 9 कफ़ारा। 10 सलाह। 11 तरावीह। 12 लैलतुल क़द्र। 13 एतिकाफ। 14 ईद अल फित्र। 15 ज़कात और ज़कात अल फित्र। केवल अल्लाह पर विश्वास करें और इस वीडियो को एक बार अपने प्यार करने वालों के साथ शेयर करें।